इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें सारी कोर चीजें रखी हुई हैं, जो बायोलॉजी के की पॉइंट हैं वो इंट्रोडक्शन में ही रखे गए हैं। तो आइए हम आज की क्लास में आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो आइए देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए, जीव विज्ञान जो है, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन जरूरी है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो देखिए, जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। देखिए, इसे कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। और इसे कहते हैं बॉटनी। बॉटनी। देखिए, जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सभी जंतुओं ऑल एनिमल्स की स्टडी करते हैं। जिसके अंतर्गत हम ऑल एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। हम बताएंगे कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु, अंग्रेजी में इन्हें अरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु। फिर हम आपको बताएंगे कि वनस्पति विज्ञान, तो इसकी परिभाषा जानना जरूरी है। तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा आप लोगों को पता है कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। ऑल प्लांट्स, सभी पौधे। ऑल प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इनके जो जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताइए, आप पता है? बहुत लोगों को पता है। बताइए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। थियोफेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। आप बताइए, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फिर आइए, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या आते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम सभी प्रकार के एनिमल्स की स्टडी करेंगे। वनस्पति विज्ञान में हर प्रकार के पादपों का अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस हैं। तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, परिचय वाला। परिचय बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का परिचय। तो उसमें जीव विज्ञान के परिचय में सबसे पहले आपसे परिचय कराता है
सबसे पहले परिचय होती है जीवधारियों से। तो जीवधारियों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं इसके बारे में पहली हेडिंग है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, हम आपको दिखाएंगे। लिख लीजिए इसको। तो लिख लिए होंगे उम्मीद है। तो लिखेंगे, हम आपको दिखाएंगे जीवधारियों का परिचय या जीवधारियों के लक्षण। जीवधारी क्या होते हैं, आइए। देखिए, कोई भी जीव में क्या क्या लक्षण होते हैं, जीवों के लक्षण के बारे में जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें जीवों के लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। जीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं, जीवों का लक्षण या जीवधारियों का लक्षण। तो देखिए, जितने भी जीवधारी होते हैं, अब जीवधारी सभी हैं, चाहे पादप हों और चाहे जंतु हों, जीवधारी तो दोनों ही हैं। तो जीवधारियों में कौन कौन से लक्षण होते हैं, जीवधारियों में जो लक्षण है, पहली बात तो यह है कि सभी जीवधारियों में जीवन चक्र होता है। सभी जीवधारियों में क्या होता है, जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल कहते हैं। सभी जीवधारियों में क्या होता है, जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र होता है। क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। इसके कहने का मतलब ये है कि सभी जीवधारियों का जन्म होता है, फिर वो किशोरावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं, फिर उसके कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से जीवधारियों का जो प्रमुख लक्षण है वो जीवन चक्र है। तो देखिए, जीवधारियों में क्या होती है, जीवन चक्र होती है। और जीवधारियों में क्या होती है, जीवधारियों में जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। एक वैज्ञानिक हैं हैक्सले। हैक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाओं का मतलब है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो शरीर में होते हैं वो जीव द्रव्य द्वारा ही होते हैं। तो जीवधारियों के लक्षण में जीवन चक्र, जीव द्रव्य। तीसरा लक्षण है कोशिका संरचना। सभी जीवधारियों में क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। कोशिका संरचना इसे कहते हैं सेल स्ट्रक्चर। देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो जो कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे पास करोड़ों कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो कोशिका संरचना होती है जीवों में। उसके बाद जीवों में उपापचय होता है। क्या होता है, उपापचय होता है। उपापचय, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। सभी जीवधारियों में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, उपापचय क्रिया होती है। जीवधारियों का उपापचय जीवधारियों का डिफाइनिंग फीचर है।
क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद जीवधारियों के लक्षण में श्वसन आता है। क्या आता है, श्वसन। श्वसन क्या आता है, श्वसन, रिस्पिरेशन। देखिए सभी जीवधारी रिस्पायरेशन। देखिए सभी जीवधारियों में अपने गैस को एक्सचेंज करने के लिए श्वसन करना पड़ता है। जैसे हम लोग इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, तो जीवधारियों में श्वसन होती है। देखिए पेड़ पौधे भी जीवधारी हैं, उनमें भी श्वसन होती है। उनमें श्वसन कैसी होती है, उनमें श्वसन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। उसके बाद है पोषण। जीवधारियों का लक्षण में पोषण क्या है, पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए यह भी जीवधारियों का अच्छा उदाहरण है। क्या है, न्यूट्रिशन। पोषण। देखिए जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसमें ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए पोषण होना जरूरी है। तो सभी जीवधारियों में पोषण होता है। पोषण के बाद होती है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब है ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ। देखिए सभी जीवधारियों में ग्रोथ होती है ना, जितने भी जीवधारी हैं सब में ग्रोथ होती है, या जितने भी जीव हैं सब में ग्रोथ होती है। तो ये जीवों का लक्षण है। गुरुजी निर्जीवों में भी होती है ग्रोथ। रेत के टीले ना, पर्वत पत्थरों के टकराव से टीले बन जाते हैं, उसमें भी होती है। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक बाह्य ग्रोथ और एक आंतरिक ग्रोथ। बाह्य ग्रोथ का मतलब है जैसे आप कह रहे हैं कि टीले का निर्माण हो जाता है, टीले में तो जान नहीं है, जीव नहीं है, फिर भी उनमें वृद्धि होती है, तो उनमें बाह्य वृद्धि होती है। जो आंतरिक वृद्धि है, आंतरिक वृद्धि जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है, जीवधारियों का डिफाइनिंग लक्षण है। जीवधारियों में आंतरिक वृद्धि होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, और निर्जीवों में जो ग्रोथ होती है एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ हो गया। फिर जीवधारियों में प्रजनन होता है। देखिए प्रत्येक जीवधारी अपने मरने से पहले, अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपनी जैसी संतान पैदा करके चले जाते हैं, ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रजनन भी जरूरी है। तो प्रजनन जीवधारियों का लक्षण है। और क्या है, प्रजनन। आइए आपको दिखाते हैं जीवन चक्र। फिर है क्या, प्रजनन। क्या है, प्रजनन। आठवां है रिप्रोडक्शन। देखिए क्या है, प्रजनन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। देखिए जीवधारियों का लक्षण है ना रिप्रोडक्शन, वो अपने समान संतान को जन्म देते हैं। फिर जीवधारियों का अगला लक्षण है, जीवधारियों में गति होती है। क्या होती है, गति होती है। जीवधारियों में गति होती है। गति माने मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट, गति होती है। देखिए जो जीवधारियां हैं, सभी जीवधारियों में क्या होती है, गति होती है। देखिए गति का मतलब है मूवमेंट होना, और गति और गमन में अंतर है। गमन को कहते हैं लोकोमोशन, गति को कहते हैं मूवमेंट। और देखिए सभी जीवधारियों में संवेदनशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संवेदनशीलता पाई जाती है। जीवधारियों का लक्षण है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। देखिए सजीव चीजों में अगर यहाँ पर पेन चुभोई जाए तो पेन का अनुभव हमें होगा, क्योंकि हमें उसका सेंस है, संवेदनशीलता है। तो सभी जीवधारियों में संवेदनशीलता तथा
अनुकूलनशीलता होती है। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी। देखिए, संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता जीवधारियों का लक्षण है। और जीवधारियों का क्या लक्षण है? उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन। कहते हैं एक्सक्रीशन। उत्सर्जन। देखिए, हमें पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ या जो गंदे पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ शरीर में जमा ना हो जाएं, इसके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। अगर ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में बाहर निकाला जाता है तो उसे मल त्याग या इजेशन कहते हैं, और लिक्विड के फॉर्म में निकाला जाता है तो उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम लोगों में उत्सर्जित पदार्थ ना 1 पेयर किडनी है, हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या है? किडनी है। तो इस प्रकार से जो जीवों के लक्षण हैं वो इस प्रकार है कि जीवों में जीवन चक्र होता है। देखिए, डेथ निश्चित है, मृत्यु अंतिम सत्य है कि मृत्यु तो सभी की होगी, जिसकी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर शेष सभी जीवों की मृत्यु तो सर्टेन है। तो जीवन चक्र होता है, सभी जीवधारियों में जीव द्रव्य होता है। और हेगेल नामक वैज्ञानिक ने बता दिया कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है, जीव का भौतिक आधार है। कोशिका संरचना है ना, सेल जो कोशिका होती है शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। फिर जीवों में उपापचय होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, जीवों में श्वसन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होती है। और वृद्धि कैसी होती है? सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, अंदर से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा